कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, उसके दिल में, उसके बिल्कुल सेंटर में क्या है? एक बहुत ही छोटी लेकिन कमाल की ताकतवर चीज। आज हम उसी के राज खोलने वाले हैं, एटम के न्यूक्लियस के। तो चलिए इस रोमांचक सफर पे निकलते हैं। इसको समझने का ना एक बहुत बढ़िया तरीका है। बस इतना सोचिए कि एक एटम मतलब एक परमाणु एक पूरे क्लासरूम जितना बड़ा है। ठीक है, तो उस पूरे क्लासरूम में उसका न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक पिन की नोक के बराबर। जी हाँ, सिर्फ एक पिन की नोक। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। वो जो छोटी सी पिन की नोक है ना, पूरे एटम का मतलब उस पूरे क्लासरूम का 99.9% से भी ज्यादा वजन उसी में है। सोचिए, लगभग सारा का सारा मास बस उसी एक नन्हे से पॉइंट पर। इससे हमें अंदाजा लगता है कि ये चीज कितनी ज्यादा घनी, कितनी डेंस होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस रहस्यमयी इतने घने से कोर के अंदर है क्या? चलिए आज एटम के इस छोटे से दिल के अंदर झांक कर देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो है प्रोटॉन। इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और यही वो पार्टिकल है जो तय करता है कि कोई चीज क्या है। मतलब किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, इससे पता चलता है कि वो हाइड्रोजन है, हीलियम है या सोना है। इसी को हम एटॉमिक नंबर जी भी कहते हैं। पर यहीं पर ना एक पहेली सामने आ गई। वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ही एलिमेंट, मान लीजिए हाइड्रोजन, उसके एटम्स का वजन अलग अलग हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? अगर सारे हाइड्रोजन एटम्स में एक ही प्रोटॉन है, तो फिर ये एक्स्ट्रा वजन आ कहां से रहा था? ये प्रोटॉन ओनली मॉडल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और बस इसी सवाल के साथ हम अपनी कहानी के अगले हिस्से में आ गए हैं। ये द्रव्यमान, ये मास का रहस्य क्या है? इस पहेली का जवाब एक शब्द में छिपा है, आइसोटोप। हिंदी में कहें तो समस्थानिक। आइसोटोप का मतलब है एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन तो बराबर होते हैं, लेकिन कुछ और भी होता है जिसकी संख्या अलग अलग होती है। और वही कुछ और उस एक्स्ट्रा वजन की वजह बनता है। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला है प्रोटियम, इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं। दूसरा ड्यूटीरियम, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका वजन लगभग डबल हो गया। और तीसरा है ट्राइटियम, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो इसका वजन लगभग 3 गुना हो गया। देखा, प्रोटॉन सेम लेकिन वजन अलग अलग। तो सवाल अब बिल्कुल सीधा था, ये एक्स्ट्रा वजन किस चीज का है? वो कौन सा पार्टिकल है जो वजन तो बढ़ा रहा है लेकिन एलिमेंट को नहीं बदल रहा? इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। और यही सवाल हमें ले जाता है हमारी कहानी के अगले पड़ाव पर, न्यूट्रॉन की खोज। साल था 1932। जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। उन्होंने एक नए पार्टिकल की खोज की जो इस मास के रहस्य का जवाब था। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल था, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था और ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद था। चैडविक ने इसे नाम दिया न्यूट्रॉन, और पहेली का खोया हुआ टुकड़ा मिल चुका था। तब हमारे पास न्यूक्लियस के 2 मेन खिलाड़ी हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर +1 का पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल, 0 चार्ज। दोनों का वजन लगभग लगभग एक जैसा है। पर एक मजेदार बात यह है कि एक अकेला न्यूट्रॉन अगर आजाद हो तो वो स्टेबल नहीं होता, वो टूट जाता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ मिलकर वो एकदम स्टेबल हो जाता है। चलिए, एक रहस्य तो सुलझ गया, पर इसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हम सब जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन एक छोटी सी जगह में एक साथ कैसे टिके रहते हैं? उन्हें तो एक दूसरे को धकेलकर न्यूक्लियस को बिखेर देना चाहिए। कौन सी ताकत है जो उन्हें गोंद की तरह चिपकाए रखती है? इस सवाल का जवाब साइंस के सबसे बड़े नामों में से एक के काम में छिपा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और यही है वो न्यूक्लियर ग्लू जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। साइंटिस्ट ने ना एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। जब भी वो किसी न्यूक्लियस का टोटल वजन मापते थे, तो वो हमेशा उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलग अलग वजन को जोड़ने पर जो आता था, उससे थोड़ा कम निकलता था। ये कैसा जादू था? ऐसा लग रहा था मानो जब ये कण मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो थोड़ा सा वजन कहीं गायब हो जाता है। इसी गायब हुए मास को साइंस की भाषा में कहते हैं मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। अब ये अंतर भले ही सुनने में बहुत छोटा लगे, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये अविश्वसनीय रूप से जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये मास गया कहाँ? और यहीं पर एंट्री होती है आइंस्टीन की मशहूर इक्वेशन की, E = mc²।
आइंस्टीन ने ही बताया था कि मास और एनर्जी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो जो गायब हुआ मास था वो असल में गायब नहीं हुआ, वो एनर्जी में बदल गया था। और इसी एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यही वो सुपर ग्लू है, वो जबरदस्त ताकत है जो प्रोटॉन्स के आपसी रिपल्शन को हराकर उन्हें और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधे रखती है। ये मास का एनर्जी में बदलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो अब जब हम इस बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसके नतीजे कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सबसे ज़रूरी ग्राफ्स में से एक है। ये सीधी सी बात बताता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के न्यूक्लियस कितने मजबूती से बंधे हुए हैं। जो एलिमेंट्स बीच में हैं, जैसे कि लोहा, वो सबसे ज़्यादा मजबूती से बंधे हैं, यानी वो सबसे स्टेबल है। और यही कर्व हमें बताता है कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनाई जा सकती है। इसके दो तरीके हैं। पहला है फिजन यानी विखंडन। इसमें यूरेनियम जैसे किसी भारी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। इससे जो हल्के न्यूक्लियस बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इस प्रोसेस में ढेर सारी एनर्जी निकलती है। दूसरा तरीका है फ्यूजन यानी संलयन। इसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के न्यूक्लियस को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे एक भारी और ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनता है। हमारे सूरज और बाकी तारों में यही प्रोसेस चल रहा है। चलिए एक बार फिर से न्यूक्लियस की एक और हैरान करने वाली बात पर लौटते हैं, उसकी डेंसिटी। न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी है 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये एक ऐसा नंबर है ना जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। अगर इस डेंसिटी को किसी चीज से कंपेयर करना हो तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी के बराबर है। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्रह्मांड की सबसे घनी चीजों में से हैं और वो असल में एक बहुत बड़े विशाल एटॉमिक न्यूक्लियस की तरह ही होते हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हमारे अंदर हर एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूट्रॉन स्टार छिपा है। तो देखिए, हमने एक पिन की नोक से सफर शुरू किया था और तारों तक पहुंच गए।